गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम आपको हम होमवर्क दिए थे। किससे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग गुडविल चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। उससे हम आपको होमवर्क दिए थे। और लास्ट टाइम मेथड कौन सा पढ़ाए थे? सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ाए थे, है ना। क्वेश्चन ये देखिए, आपको हम क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। हाँ, 10, 11, 12, 13 और 14, है ना। इतना क्वेश्चन दिए थे। आई होप सबको बना लिए होंगे, है ना। और सबको बना भी लिए हैं, चूँकि हमको कोई इस बार आज डाउट नहीं पूछा है। इसका मतलब है सबसे बन चुका है ना। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड, और जो कि लास्ट होगा। इसके बाद आपका चैप्टर खत्म है ना। चलिए, कौन सा मेथड है? अब यहाँ से आपका शुरू होता है। अगला मेथड होता है कौन? कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना। कैपिटलाइजेशन, ये इसको शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है, ये रहा। हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे क्या? गुडविल का वैल्यूएशन, है ना। गुडविल का जो वैल्यूएशन करते हैं तो उसका तीन मेथड था। एक था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें दो था, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। दूसरा था आपको सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। हाँ, इसके अंदर फिर दो होता है। इसके अंदर एक आपको मिलेगा कैपिटलाइजेशन बाय, इसमें आपको मिलेगा, एक मिनट, इसमें आपको मिलेगा बाय कैपिटलाइजिंग, एक मिनट, बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। और दूसरा मिलेगा आपको बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, चलिए दोनों का आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लास्ट मेथड है। इसके बाद जो सवाल है सारा बना करके ये चैप्टर आपका फाइनली खत्म होने वाला है, गुडविल का वैल्यूएशन। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, चलिए। पहला नंबर देते हैं कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, चलिए। इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना है, सुनिए। इसमें भी आपका स्टेप है। इसमें सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, देख लीजिए। इसमें सबसे पहला स्टेप है आपका, आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा? सबसे पहले आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पता करना होगा, जो कि आप लास्ट टाइम जैसे पता कर रहे थे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। और ये कैसे आता था? ये कैसे आता था? ये इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला था इसका। ठीक है, आपको ये आप लोग निकाल चुके हैं कई बार। मतलब पहले वाले एवरेज में भी ये निकालना पड़ा था, फिर सुपर में भी ये निकालना पड़ा था ना, और यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर स्टेप टू आपका क्या बन जाता है? सबसे पहले क्या निकाल लिया हम लोग? एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए। फिर आ जाता है आपको इसका कैपिटलाइजिंग करना, इसी का, है ना। इसको बोलते हैं क्या निकालना? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, है ना। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, ये कैसे निकलेगा? देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है, अभी जो ऊपर आप निकाले ना, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई NRR। याद कीजिए, NRR कहाँ देखे थे हम लोग? इंटू 100, है ना। पिछले वाला जो मेथड, जो लास्ट टाइम मेथड पढ़ाए थे, कौन? सुपर प्रॉफिट मेथड, वहाँ पे आप देखे थे NRR। NRR का मतलब क्या था? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन उसमें क्या था? उसमें था NRR डिवाइड बाई 100 था, उल्टा था। मतलब NRR ऊपर था, 100 नीचे था। इस बार देखिए उलट गया है, 100 ऊपर चला गया और NRR आपका नीचे आ गया। ठीक है, ये हो गया स्टेप टू। स्टेप थ्री में क्या करना है आपको? स्टेप थ्री में देखिए, स्टेप वन में क्या बताएं? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है, जैसे कि आप निकालते थे। फिर यहाँ से देखिए, ये थोड़ा नया है आपके लिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस बोलते हैं इसको। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं एक्चुअल कैपिटल, सॉरी, नॉर्मल कैपिटल। तो एवरेज प्रॉफिट, इसको आप बोल सकते हैं नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एम्प्लॉयड।
इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकाले हम लोग, एवरेज प्रॉफिट जो आप ऊपर स्टेप 1 में निकाले हैं उसको डिवाइड किए एनआरआर से, जो कि एनआरआर का क्वेश्चन क्या रहेगा, दिया रहेगा आपको, है ना, ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में, इनटू 100 कर दिया, तो यहाँ से आ गया। अब आपको पता कर लेना अपना कैपिटल एम्प्लॉयड, एक वही जो आप लास्ट टाइम में पता किए थे, जिसको हम एक्चुअल बोल सकते हैं, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे था, ये याद कीजिए, ऑल एसेट्स दो तरफ से था ना, एक एसेट साइड से था और एक लाइबिलिटी साइड से था, तो ऑल एसेट्स, ठीक है। इसमें किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, तो गुडविल अगर दिया रहेगा तो उसको छोड़ देना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा तो उसको भी छोड़ देना है, सेम वही फॉर्मूला है जो लास्ट टाइम पढ़े थे हम लोग, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट रहेगा तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। और क्या था, हाँ ठीक है, ये ऑल एसेट माइनस, माइनस कौन, माइनस करेंट लाइबिलिटी, माइनस करेंट लाइबिलिटीज, है ना, आपको ये निकाल लेना है, माइनस करेंट लाइबिलिटीज। नहीं एक मिनट रुकिएगा, नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पर आपको ये नहीं निकालना, एक मिनट रुकिए, गलती हो गया, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे आपको निकालना होगा नेट एसेट्स, यहाँ आपको क्या निकालना है, नेट एसेट्स, फॉर्मूला सेम है, बस खाली थोड़ा यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे करेंट लाइबिलिटी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, बाहर वालों की लाइबिलिटी, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, ठीक है, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, ठीक है। ये हो गया कौन साइड से आपको ये फॉर्मूला हो गया आपका एसेट साइड से, ठीक है, या आप दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन, लाइबिलिटी साइड से फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी साइड से लगेगा तो वही वाला फॉर्मूला हो जाएगा, कौन वाला, लाइबिलिटी साइड से जब लगाइएगा तो आपका वही वाला जो लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे पिछले वाला क्लास में, लाइबिलिटी साइड से अगर निकालेंगे तो कौन वाला होगा, जैसा पिछले क्लास में बताया कि आपको हम, कौन सा, ये आपका हो गया शेयर कैपिटल, रुकिए रुकिए इसको थोड़ा हम हटाते हैं यहाँ से, ये आपका लाइबिलिटी साइड यहाँ ले लेते हैं, चलिए ठीक है, ठीक है। इसमें क्या था आपका, शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, हाँ बस इतना ही चीज़ था, ठीक है। और ये आपका ये फॉर्मूला किधर से था, ये आपका एसेट साइड से था, ठीक है। तो ये आप क्या निकाल लिए, नेट एसेट, सबसे पहले क्या किया आप, सबसे पहले आप पता किया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जिसे निकालते थे, फिर आप पता किए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, जिसको आप नॉर्मल कैपिटल नॉर्मल कैपिटल नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हैं, जो कैसे निकालें, ऊपर जो एवरेज निकाले उसको डिवाइड किया एनआरआर से, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, फिर निकाले तीसरा स्टेप नेट एसेट, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड ही बोला जा सकता है, ऐसे कोई डाउट नहीं है, इसको भी कैपिटल एम्प्लॉयड हम बोलते ही हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो आप क्या निकाल लिए, कैपिटल नेट एसेट, ये एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, बस अब कुछ नहीं करना है, अब आपको करना है माइनस, किसमें आप ये स्टेप 2 का जो रिजल्ट निकलेगा उसको स्टेप 3 में से माइनस कर लेंगे, है ना, जो आपका नॉर्मल कैपिटल है उसमें से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, यानी कि स्टेप हम ले लेते हैं यहाँ पे 4, स्टेप 4 कौन हो गया, गुडविल बराबर, अब यहाँ से गुडविल निकल जाएगा, गुडविल बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो कि आप कहाँ निकाले, जो कि आप निकाले स्टेप नंबर 2 में, है ना, जो कि आप स्टेप 2 में निकाले, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, नेट एसेट्स, है ना, इसमें से क्या माइनस कर लेंगे, नेट एसेट्स माइनस कर लेंगे, ठीक है, या बोलिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर लेंगे, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है जब ये माइनस कर लेंगे आपका गुडविल आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 स्टेप था निकालने का, ठीक है, फिर से चलिए इसको फिर से रिवाइज कराते हैं यहाँ से, देखिए, चलिए क्या है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 था, एक एवरेज प्रॉफिट से और एक सुपर प्रॉफिट से, ठीक है। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं किससे एवरेज प्रॉफिट से पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या था, आपको सबसे पहले निकालना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। स्टेप 2 क्या था, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है, या बोलिए तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैसे निकलेगा तो ऊपर जो आप एवरेज प्रॉफिट निकाले हैं उसको एनआरआर से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर आपको निकालना है स्टेप 3 स्टेप 3 निकालना है, उसमें क्या करना है, नेट एसेट क्या हो गया, हाँ, नेट एसेट
या बोलिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैसे निकलेगा, तो कल की क्लास में जैसे निकाले थे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड, बस वही फॉर्मूला है एसेट साइड से और लायबिलिटी साइड से। एसेट साइड से ऑल एसेट, जिसमें छोड़ देंगे गुडविल को, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को, और माइनस कर देंगे आउटसाइडर लायबिलिटी को। लायबिलिटी साइड से लेंगे तो शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये आ गया। ठीक है, अब फाइनली इतना चीज निकालने के बाद अब आपका निकालना है स्टेप 4 यानी गुडविल। और गुडविल कैसे निकलेगा, तो स्टेप जो कैपिटलाइज वैल्यू जो कि आप निकाले थे स्टेप नंबर कहाँ पे, ये स्टेप नंबर 2 में, उसको माइनस कर देंगे किससे, माइनस कर देंगे उसमें किसको, नेट एसेट कैपिटल एम्प्लॉयड को, जो कि आप निकाले स्टेप नंबर 3 में। ठीक है, तो बस इतना कर लेंगे, फाइनली आपका गुडविल आ जाएगा। और ये गुडविल किससे आया आपका, ये गुडविल आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, अच्छा चलिए, एक शॉर्टकट और तरीका है, सिंपल से शॉर्ट में तरीका है, शॉर्टकट मेथड है ना, इससे गुडविल निकालने का एक शॉर्टकट मेथड यहाँ पर है। चीज वही है, बस खाली इसको थोड़ा सा इसका प्रेजेंटेशन शॉर्ट है। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, और माइनस क्या करेंगे इसमें से, नेट एसेट। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका शॉर्टकट फार्मूला हो गया। अरे चीज वही हुआ है, कोई शॉर्टकट वर्टकट नहीं है, बस चीज वही हुआ है। आप देखिए, आप गौर कीजिए, इसको इसको क्या बोलते, ये जो निकालते थे, ये क्या था आपका, ये स्टेप 2 था ना, ये आपका क्या था, स्टेप 2 था। ठीक है, और ये क्या था आपका, स्टेप 3 था, ये स्टेप 3 था, है ना। देखिए स्टेप 2 में देखिए जरा, यहाँ देखिए कहाँ गया स्टेप 2, देखिए वही है ना, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR, है ना, इंटू 100 है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। और स्टेप 3 में क्या है, देखिए स्टेप में देखिए ये वाला था ना, कहाँ गया, नेट एसेट, यार नेट एसेट, है ना, यहाँ पे निकाले स्टेप 3, तो देखिए वही है। तो शॉर्ट है, शॉर्ट फॉर्मूला है, ये शॉर्टकट है, आप इसको मैंने एक लाइन में भी याद रख सकते हैं। अगर मान लीजिए समय कम है तो आप इस फॉर्मूला को बना करके आप निकल सकते हैं ना, इस फॉर्मूला से भी आप बना के निकल सकते हैं, लेकिन तोड़ के बनाइएगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर आप तोड़ के बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये आपका शॉर्टकट फार्मूला है। ठीक है, ये आपका कौन हो गया, शॉर्टकट फार्मूला हो गया। चलिए गुडविल निकालने का। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपका हो गया कौन, या ये आपका पहला मेथड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कौन सा मेथड हुआ पहला मेथड, कैपिटलाइजिंग द एवरेज बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसका, अब इसका, अब देखिए, अब बोले थे कैपिटलाइजेशन को दो तरह से निकाला जाता है, अब किसका हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट से। ठीक है, सुपर प्रॉफिट से निकालेंगे, तो जरा आइए सुपर प्रॉफिट में चलते हैं। अच्छा उससे पहले एक नोट है, एक नोट रखिए यहाँ पे, आप एक नोट पहले ध्यान रखिए, नोट क्या, अगर देखिए, अगर आपका स्टेप 4 जो है, कहाँ गया स्टेप 4, हाँ, अगर आपका स्टेप 4 यानी कि गुडविल, अगर आपका स्टेप 4 जो है वो 0 हुआ, ठीक है, या क्या हुआ, या निगेटिव हुआ, या निगेटिव हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे माना जाएगा क्या, नो गुडविल। नो गुडविल आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा नो गुडविल। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, सुनिए, कहने का मतलब हुआ कि यहाँ देखिए, यहाँ था ना स्टेप 4 में, ये देखिए कैपिटलाइज वैल्यू बिजनेस, ठीक है, और नेट एसेट। अच्छा आप ये समझे हुआ क्या, देखिए हुआ ऐसा कि देखिए इसको कॉन्सेप्ट समझिए, आखिर ये क्या था, ऐसा क्यों हुआ। देखिए आप मान लीजिए 50,000 रुपया कमाते हैं एवरेज, ठीक है, एवरेज कमाते हैं, और 10% मार्केट का रेट है, मतलब आपके जितना कमाने के लिए लोगों को 5 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, ये नहीं हुआ, इसको यही तो हुआ कैपिटलाइज वैल्यू। हम क्या किए, हम एवरेज प्रॉफिट को, ये देखिए ये एवरेज प्रॉफिट था ना, ये क्या था, ये आपका एवरेज प्रॉफिट था, ये आपका एवरेज प्रॉफिट था, इसको हम क्या किए, इसको हम NRR से डिवाइड करके इसका क्या किए, इसका कैपिटलाइज वैल्यू निकाल दिए हम, इसका क्या निकाल दिए, इसका निकाल दिया हम कैपिटलाइज वैल्यू, इसका हम क्या निकाले कैपिटलाइज वैल्यू। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब हुआ कि अगर आप 50,000 कमाते हैं मान लीजिए ऑन एन एवरेज, और मार्केट में 10% का रेट है, कहने का मतलब कि मार्केट में 10% का अगर इनकम है, आप जो बिजनेस कर रहे हैं ना, उसमें सभी लोग 10% कमा रहे हैं, तो आप जो 50,000 रुपया सॉरी 50,000 रुपया जो कमा रहे हैं, उसके लिए आपको कितना लगाना पड़ता, यानी कितना मार्केट में लोग कितना लगाए होंगे, लोग लगा के रखे होंगे 5 लाख, अगर हम ऐसे मार्केट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो लोगों को 5 लाख लगाना पड़ेगा, समझ में आए। लेकिन हुआ क्या, आपका जब नेट एसेट पता किए, तो वो कितना निकला, मान लीजिए 4 लाख निकला, तो इसमें से माइनस किए,
ठीक है, यानी 1 लाख क्या है आपका, 1 लाख आपका मार्केट में क्या है, गुडविल। समझ में आया, ये इसका कॉन्सेप्ट था, ये इसका क्या था, ये इसका कॉन्सेप्ट था। कहने का मतलब ये जो 5 लाख रुपया है इतना सबको लगाना पड़ता, ये कैसे निकाले 5 लाख, तो 50,000 रुपया जो एवरेज प्रॉफिट था ना, उसको क्या किए, उसको मार्केट के रेट से डिवाइड कर दिया, तो पता चलता है कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए अन्य बिजनेसमैन को, यानी कि अन्य लोगों को, नॉर्मली मार्केट में लोगों को कितना पैसा लगाना पड़ेगा, 5 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, ठीक, 5 लाख। लेकिन हम जब अपना कैलकुलेट किए कैपिटल, तो हम कितना लगा के रखे हैं, हम लगा के रखे हैं 4 लाख, यानी हम 1 लाख रुपया कम लगा के रखे हैं, तो 1 लाख का मेरा एसेट है ना, यानी कि कहने को तो 1 लाख का एसेट है मेरे पास, और वो कौन एसेट है, वो मेरा इनटेंजिबल एसेट है। 1 लाख का जो मेरा एसेट लगा हुआ है, यानी वो मेरा मार्केट में नाम काम कर रहा है, नाम, समझ में आ रहा है, इनटेंजिबल। 1 लाख का मेरा नाम चल रहा है मार्केट में, ठीक है, मेरा नाम ही काफ़ी है, लोग को 1 लाख रुपया अलग से लगाना पड़ेगा, मेरा नाम ही वहाँ पे काफ़ी है, समझ में आ रहा है, तो मेरे नाम का वैल्यू कितना निकला, 1 लाख रुपया निकला, तो यही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, समझ में आया। तो ये हुआ किससे, ये किससे निकाल, इसीलिए अच्छा यहाँ पे अब देखिए नोट में क्या बोला था, अगर नोट में क्या बोलता है कि अगर ये स्टेप 4, यानी कि अगर अगर ये जो 1 लाख है ना, अगर ये जो 1 लाख अभी निकाले हैं, अगर यहाँ जीरो आ जाए या निगेटिव आ जाए, अगर यहाँ जीरो आ जाए या निगेटिव आ जाए, तो इसका क्या मतलब है, आपका मार्केट में गुडविल नहीं है, सिंपल है ना। अगर मान लीजिए कि अगर आपका गुडविल जीरो आ जाए, मतलब नो गुडविल, या गुडविल माइनस में आ जाए तो भी नो गुडविल, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। अगर आंसर, अगर 5 लाख में जैसे मान ली कभी हो सकता है जानने से सवाल दे दे आपको, आपका -1 लाख अगर यहाँ पर आ रहा हो आंसर में, यहाँ अगर आंसर में -1 लाख आ रहा हो, तो यहाँ पे आप नीचे क्या लिखिएगा, नीचे आपका आंसर लिखना पड़ेगा हेंस, ठीक है, वहाँ लिखना पड़ेगा सिंस नेट एसेट क्या है, ज़्यादा है, आपको वहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा लाइन में कि सिंस नेट एसेट इज मोर देन कैपिटलाइज्ड वैल्यू बिजनेस देयरफॉर, ठीक है, इट हैज नो गुडविल, ठीक है, इसके पास गुडविल नहीं है, यानी इसका नाम बदनाम है, कहने वाला इसका नाम अभी अच्छा नहीं है, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, ये था आपको एवरेज प्रॉफिट मेजर से। चलिए अब बात करते हैं हम बाय कैपिटलाइजिंग, बाय कैपिटलाइजिंग क्या था, बाय कैपिटलाइजिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना, हाँ, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखिए यहाँ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजिंग है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या करेंगे, इसमें देखिए, इसमें अब आपको सिंपल ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें आपको फॉर्मूला देखिए, इसमें सिंपल हम दिखा देते हैं फॉर्मूला। गुडविल बराबर क्या है, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR, है ना, इंटू 100, बस यही आपका गुडविल है, यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला हो गया, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट बाय NRR इंटू 100। अब आप बोलिएगा सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तब आपको पता है, पीछे वाले मेथड में पढ़ाए हैं, आप लोग बनाए भी हैं, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट माइनस, नहीं नहीं ठीक तो बोले, हाँ, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे भी क्या कॉन्सेप्ट है पता है, एक्चुअल प्रॉफिट मतलब क्या है कि आप कमा रहे हैं 12,000, लेकिन मार्केट में नॉर्मली लोग कितना कमा रहे हैं 10,000, तो आपके पास 2,000 रुपये जो एक्सेस प्रॉफिट है ना, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, उसको मैंने नॉर्मल से जो ऊपर है, इसीलिए उसको बोला जाता है सुपर, ठीक है। अब आपको पता है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, ये तो आपको पता है, ये भी आपको बताए थे कल के मेथड में था, नॉर्मल कैपिटल, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे था, तो कैपिटल एम्प्लॉयड था, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इनटू NRR डिवाइड बाय 100, ये था नॉर्मल। और आपको एक्चुअल कैसे था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे था, वो है आपको टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, समझ में आया, बस ये हो गया आपका, ये 3 फॉर्मूला, ये आपको मेन फॉर्मूला तो इसका ये है, मेन फॉर्मूला क्या है सर गुडविल का, मेन आपको फॉर्मूला है गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR इंटू 100। लेकिन सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ये निकालना होगा, फिर ये निकालना होगा, फिर ये निकालना होगा, तब फाइनली आपका ये निकलेगा, समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपको एक्चुअल पता करना होगा, फिर नॉर्मल पता करना होगा, फिर सुपर पता करना होगा, लास्ट फाइनली आप जाके पता कीजिएगा क्या, गुडविल, है ना, किससे, सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है।
तो समझ में आ गया होगा आपका, ये था सुपर प्रॉफिट मेथड से समझ में आ गया है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या लिखा है, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर इनटू 100 है ना, जिसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक्चुअल, फिर नॉर्मल, फिर सुपर, तब फाइनली आपका गुडविल निकल जाएगा। क्लियर है, बस इतना ही बात था। अब इस चैप्टर में कोई अब नया मेथड, आप ये यहाँ पे सवाल आपका जो बनता है वो देखिए है ना, क्वेश्चन देखिए 15 से शुरू होता है, ये 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। देखिए 19 तक ही आपका चैप्टर का सवाल है, बस 19 तक आपका ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। यहाँ रुकिए एक मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ पे ना आपका ये 15, अरे क्यों नहीं दिखा रहा है भाई, देखिए अरे क्यों, हाँ 15, 16, 17, 18 और 19, इतना तो आपका होमवर्क है ही, इतना तो कंपलसरी है। इसके बाद ये तो इतना तो आपका मेथड हो गया। अब यहाँ से ये मेसिलेनियस है, आप लोग इसको भी बनाइएगा। मेसिलेनियस मतलब सब है, पीछे आगे जितना पढ़े हैं सब मिला के, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 आपका होमवर्क सारा है। कहने का मतलब आपका होमवर्क हो गया आज 15 से 27 होमवर्क है। तो आपका होमवर्क हो गया कितना, अरे ये क्या है भाई, रुको एक मिनट, रुको एक मिनट, देखिए आपका होमवर्क कितना था, कितना 15 से 27 है ना, क्वेश्चन नंबर 15 टू 27 है ना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और फाइनली इसी के साथ आपका गुडविल चैप्टर जो है वो फिनिश होता है ना, गुडविल चैप्टर आपका फिनिश होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर देख ले, नेक्स्ट चैप्टर का कौन सा है, हाँ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, यानी पीएसआर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है। चलिए जिन लोग को भी डाउट होगा वो आप लोग हमको व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा कौन सा हमें डाउट है इसमें, फिर ठीक है, पहले डाउट को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जब सब डाउट क्लियर हो जाएगा तभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। तब तक इसको आप पूरा कंप्लीट कीजिए। जो लोग होमवर्क भेज दिए हैं ठीक है, जो लोग होमवर्क नहीं भेजे हैं कृपया वो लोग अपना होमवर्क बना के जल्दी से जल्दी भेजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, गुड बाय।